हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मारूफ सर। दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। हम लोग दोस्तों आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि टोटल जो है इसमें ज्योग्राफी का क्वेश्चन, जितना भी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का क्वेश्चंस होता है उन सभी क्वेश्चनों को, यानी कि और उन सभी क्वेश्चनों को भी वो भी क्या चैप्टर के अकॉर्डिंग। टोटल इसमें 13 चैप्टर का डिस्कशन होने वाला है। आज का पहला चैप्टर है। उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि हर वीडियो में कम से कम 2 चैप्टर का डिस्कशन करें और 5 से 6 वीडियो में आपका कंप्लीट ज्योग्राफी का टेस्ट जो है आपका पूरा हो जाए। तो दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, इवन अभी बिहार पुलिस का आया हुआ है या बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं या 69 बीपीएससी जो कि इधर हाल ही 30 सितंबर को आयोजित होने वाली है, उन सभी किसी भी एग्ज़ाम का आप तैयारी करते हैं उन सभी एग्ज़ामों के लिए आपके लिए क्या है महत्वपूर्ण होने वाला है। और बिहार स्पेशल बिहार शिक्षक भर्ती जो कि जिसका एग्ज़ाम एक्चुअली हो गया, लेकिन फिर जो आगे सामने आपका बहुत बड़ा वैकेंसी नवंबर से दिसंबर में आने वाला है, उन सभी के लिए भी आपका क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज का ज्योग्राफी का क्वेश्चन, वो भी पहला चैप्टर से। तो पहला चैप्टर का हम लोग शुरू करते हैं और पहला चैप्टर है इसका कि भारत के स्थिति एवं विस्तार से क्वेश्चन है आपका। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपका कि दोस्तों कि भारत के मुख्य भूमि की दक्षिण सीमाएं। देखिए बोला है कि भारत के मुख्य भूमि, अगर मुख्य भूमि नहीं बोलता तो इसका फिर क्वेश्चन आंसर अलग होता है, लेकिन मुख्य भूमि बोला है तो मुख्य भूमि क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 8 डिग्री 4 मिनट जो है आपका क्या हो जाएगा उत्तरी अक्षांश। याद रखिएगा आंसर। देखिए आपको याद रखना है कि दक्षिणी सीमाएं बोला है फिर भी उत्तरी अक्षांश लिखा हुआ है। याद रखिएगा भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, इसलिए उत्तरी अक्षांश ही होगा, इसलिए इसका आंसर 8 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा ऑप्शन ए। लेकिन अगर यही रहता कि भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु यानी कि मुख्य भूमि अगर हटा दिया जाता तब हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप के पास यानी जहाँ पर हम लोग इंदिरा पॉइंट कहते हैं, तो उसका आंसर आपका हो जाता है 6 डिग्री 4 मिनट। याद रखिएगा। लेकिन अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत के स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। देखिए भारत की कुल स्थल सीमा की लंबाई कितना हो जाएगा आपका 15,200 किलोमीटर। याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई, देखिए उत्तर से दक्षिण बोला यानी ऊपर से नीचे, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपका क्या हो जाएगा 3,214 किलोमीटर यानी 3214। याद रखिएगा 3,214 किलोमीटर। यही अगर पूरब से पश्चिम की लंबाई पूछता तो फिर हो जाता क्या 2,933 किलोमीटर यानी ऑप्शन ए इसका हो जाता। आगे है दोस्तों, आगे देखते हैं कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, यानी कि भारत का क्षेत्रफल जो है तो भौगोलिक क्षेत्रफल में कितना इसका हिस्सा है, तो याद रखिएगा 2.4%। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक माध्यान्ह रेखा है, यानी कि जिससे भारत का क्या होता है समय निर्धारित होता है। तो 5 का आंसर आपका ऑप्शन सी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। याद रखिएगा पूर्वी देशांतर। आगे है भारत की दक्षिणी बिंदु है, यानी कि भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है। 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट। याद रखिएगा जिसको अगर 6 डिग्री 4 मिनट पे है। याद रखिएगा। आगे है भारत और चीन के मध्य सीमा का निर्धारण कौन सी रेखा करती है। भारत और चीन के बीच जो रेखा है उस रेखा का नाम क्या है, मैकमोहन रेखा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। जम्मू कश्मीर से श्रीनगर को जोड़ने वाली दर्रा कौन है, यानी कौन सी ऐसी दर्रा है जो जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ती है, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा बनिहाल दर्रा जो आपका जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ती है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। मालदीव को मिनिकॉय से अलग करने वाले अक्षांश कौन सा है, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका 8 डिग्री चैनल जो आपको मालदीव को मिनिकॉय से जो है क्या करती है अलग करती है। चलिए 9 के बी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं ऑप्शन यानी क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर हम लोग कंप्लीट ज्योग्राफी का टेस्ट और उसके ज्योग्राफी कंप्लीट होने के बाद हम लोग जो आपका पॉलिटी का भी टेस्ट लाएंगे और पॉलिटी टेस्ट होने के बाद जो है यानी उसी के दौरान हम लोग बिहार यानी कि बिहार करेंट्स है उसका भी वीडियो डालेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा ऑप्शन बी भारत के कुल 10 राज्य जो है ऑप्शन डी हो जाएगा 10 नहीं 9 राज्य है। भारत के कुल 9 राज्य जो है आपका समुद्र के किनारे स्थित है। याद रखिएगा। कक्र रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो बहुत ही आसान और फेमस क्वेश्चन है। याद रखिएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट जो है टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की कर्क रेखा भारत में कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो भारत को करीब करीब जो बीच 2 भागों में बांटती है। आगे है भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्र मील की दूरी तक है, यानी कि कितना डिग्री तक रहता है। तो ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। याद रखिएगा इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी 12 मील, यानी कि भारत का प्रादेशिक जल सीमा जो है समुद्र तट से कितना दूर तक रहता है 12 मील तक।
आगे है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। देखिए, भारत सबसे ज़्यादा लंबे अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ बनाते हैं, बांग्लादेश के साथ, याद रखिएगा। इसका ट्रैक वे है बचपन में बी है, और बचपन में जो ब से आपका बांग्लादेश होगा, और ए से जो है आपका लास्ट में बचपन में बी ए जो है, ए से अफगानिस्तान। ये सबसे लंबी सीमा रेखा आपका बांग्लादेश के साथ, और सबसे छोटी सीमा रेखा आपका अफगानिस्तान के साथ शेयर करती है। आगे है 14 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है, यानी कि भारत का सबसे प्राचीनतम भाग कौन है, प्रायद्वीपीय पठार, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, या समुद्री तटीय मैदान। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार जो है भारत का सबसे प्राकृतिक भूभाग है, या तो इसे प्राचीनतम भूभाग है। आगे है, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत किस देश के साथ, अभी तुरंत हम लोग देखें तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा, याद रखिएगा। सबसे कम अफगानिस्तान के साथ, और सबसे ज़्यादा इसके साथ बांग्लादेश के साथ। चलिए आगे है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है, यानी सबसे ज़्यादा लंबी यानी समुद्री तट उसी राज्य में है, तो याद रखिएगा 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गुजरात का, यानी गुजरात का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है गुजरात। आगे है, भारत के कितने राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों को 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, यानी भारत के कुल कितने राज्य या संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि कोई यूटी केंद्र शासित प्रदेश जिसकी जो है 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो 17 का आंसर है आपका ऑप्शन ए, 4 राज्य या संघ राज्य क्षेत्र ऐसे हैं जिसकी 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, लगभग कम से कम 2 देशों के साथ उसका सीमा टच करता है। चलिए आगे के बाद 17 के बाद हम लोग 18 की ओर बढ़ते हैं। 18 है, भारत मानक समय का यमोत्तर नहीं गुजरती, यानी भारत मानक समय जो रेखा है जो 82 डिग्री 30 मिनट अभी हम लोग कुछ ऊपर में देखे थे, वो किस राज्यों से होकर नहीं गुजरती है, कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें आपका जो है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सभी से तो गुजरती है। चलिए आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ होगा। फिर आगे क्या है आपका, ओडिशा से भी गुजरती है, लेकिन तेलंगाना से नहीं गुजरता है, तो इसका आंसर आपका 13 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 18 का आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश कौन है, यानी कि सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश आपका देखिए ऑप्शन है आपके सामने, उत्तरी मैदान, उत्तरी पर्वत, तटीय मैदान, या दक्षिण का पठार। तो सबसे विस्तृत भूआकृति आपका कौन है, तो 9 का आंसर आपका ऑप्शन बी, दक्षिण का पठार, ये आपका सबसे विस्तृत भूआकृति प्रदेश है भारत का। चलिए आगे है, कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है। देखिए, कोरोमंडल तट किस राज्य में है आपका, कोरोमंडल तट आपका कहाँ पर, तमिलनाडु में, और मालाबार तट आपका कहाँ पर है, केरल में, याद रखिएगा, फेमस तट है। और उड़ीसा के तट को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तरी सरकार का तट भी कहते हैं। केरल के तट को मालाबार के तट के नाम से जाना जाता है, कोरोमंडल तट को तमिलनाडु यानी तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, और जब सर्वप्रथम बारिश यानी सबसे पहले जब मानसून घुसती है तो सबसे पहले आपका को यानी कि मालाबार तट से ही टकराती है, याद रखिएगा। आगे है, मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है, यानी मन्नार की खाड़ी किस तट के साथ अवस्थित है, मन्नार की खाड़ी आपका किस तट के साथ अवस्थित है, तमिलनाडु के तट के साथ, याद रखिएगा, यानी कि कोरोमंडल तट के साथ मन्नार की खाड़ी अवस्थित है। आगे है, पोर्ट ब्लेयर स्थित है, पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है आपका, उत्तरी अंडमान में, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, या ग्रेट निकोबार में। तो आपको यह पता होना चाहिए अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी आपका पोर्ट ब्लेयर है, तो वो किस अंडमान में है, तो 22 का आंसर आपका ऑप्शन सी, ये दक्षिणी अंडमान में है। पोर्ट ब्लेयर आपका कहाँ पर है, दक्षिणी अंडमान में। चलिए आगे देखते हैं, 23 नंबर है, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है, यानी भारत का भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी, भारतीय सर्वेक्षण। भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है भारत का मानचित्र तैयार करता है। चलिए आगे देखते हैं, किस क्षेत्र में परवाल भित्ति यानी परवाल भित्ति होता है, भट्टी दे दिया है, परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, कौन से क्षेत्र में परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, तो 14 का आंसर आपका ऑप्शन है सामने, लक्षद्वीप, कच्छ की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, इन सभी में परवाल भित्ति पाई जाती है, याद रखिएगा। आपको पूछा इसमें नहीं पाई जाती है, तो कैम्पबे की खाड़ी में जो है, कैम्पबे की खाड़ी में यहाँ पर आपका परवाल भित्ति नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। और सबसे बड़ा परवाल भित्ति आपका क्या है, कोरल रीफ, कहाँ पर आपका, ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, 25 नंबर का, किस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, यानी कि भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है तो कौन से दर्रे से होकर प्रवेश करती है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, याद रखिएगा, यांगयाप दर्रा से जो है भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। चलिए आगे है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन है, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अभी आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, काराकोरम दर्रा, याद रखिएगा। इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सबसे ऊंचा अभी कौन है आपका, काराकोरम दर्रा है। चलिए आगे देखते हैं, 27 नंबर का, जीवित जड़
पुल किस राज्य में है? जीवित जड़ पुल किस राज्य में है? मेघालय, असम, सिक्किम या बिहार में? तो 27 का आंसर आपका ऑप्शन है जीवित जड़ पुल आपका मेघालय में स्थित है। आगे है भारत के कौन सा राज्य भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से, और नहीं होगा यहाँ और होगा, से एक ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, यानी कि तीनों ओर से एक ही अंतर्राष्ट्रीय, तीनों तरफ से घिरा हुआ, वो भी एक ही देश के साथ। तो 28 का आंसर आपका ऑप्शन बी त्रिपुरा याद रखिएगा, जो बांग्लादेश के साथ घिरा हुआ। आगे है सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य या संघ शासित प्रदेश कौन है? यानी जिसका सबसे लंबा यानी क्या है आपका सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो चलिए देखते हैं 29 का ऑप्शन है आपके सामने। 29 नंबर का हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उसके बाद पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 29 नंबर का ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। आगे है पृथ्वी का चुंबकीय विषुवत रेखा भारत में कहाँ से गुजरता है? पृथ्वी का चुंबकीय विषुवत रेखा भारत में कहाँ से गुजरता है? तो 30 का आंसर है आपका ऑप्शन सी, त्रिवेंद्रम। ये एक नया क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। भारत का चुंबकीय विषुवत रेखा जो है कहाँ से गुजरता है? त्रिवेंद्रम से। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है? देखिए भारत देश को भारतीय उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश है जो शामिल नहीं है? तो 31 का आंसर है आपका, देखिए पाकिस्तान, नेपाल, भूटान है, और आपका म्यांमार जो है ये शामिल नहीं है, इसलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, म्यांमार। चलिए 32 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा तट है जो कि पश्चिमी तट का भाग नहीं है? देखिए काठियावाड़ तट, मालाबार तट, कोंकण तट, ये सभी तट जो है पश्चिमी भाग का है, लेकिन उत्तरी सरकार का तट ये जो है आपका पूर्वी भाग का है, याद रखिएगा। देखिए काठियावाड़ तट आपका क्या हो गया? गुजरात का तट, या इसको हम लोग काठियावाड़ का तट भी कहते हैं। मालाबार तट आपका केरल का तट को कहते हैं। कोंकण तट आपका कर्नाटक के तट को कहते हैं, याद रखिएगा। ये उत्तरी सरकार का तट आपका क्या हो जाएगा? उड़ीसा को कहते हैं, उड़ीसा के तट को कहते हैं, जो कि आपका पूरब में यानी इधर है, और ये सभी तट आपका किधर था? इधर था। तो चलिए 33 के बाद 33 की ओर बढ़ते हैं। 32 के बाद आगे है निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? यानी कौन सा द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के मध्य है? इसका आंसर आपका ऑप्शन, तो ऑप्शन है आपके सामने न्यू मूर, कोको या गंगा सागर। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी, रामेश्वरम द्वीप जो है आपका भारत और श्रीलंका के बीच स्थित द्वीप है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? यानी कौन सा ऑप्शन से जो जुड़वा शहर का मिलान सही नहीं है? पहला है अहमदाबाद और गांधीनगर, ये आपका सही है, पूछ रहा नहीं है, ध्यान रखिएगा। हुबली और धारवाड़ ये भी है। आगे है आपका त्रिशूर और तिरुवल्ला, ये ही आपका क्या है? नहीं है। बाकी कटक और भुवनेश्वर ये भी है। तो हमको पूछा था कौन नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, त्रिशूर और तिरुवल्ला ये जो है एक जुड़वा शहर नहीं है। चलिए आगे 35 की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत के 3 बड़े राज्य, देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल बीपीएससी मॉडल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 3 सबसे बड़ा राज्य। देखिए सबसे बड़ा राज्य तो आदमी राजस्थान जानता है, तो 3 बड़ा आपसे पूछा है, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 35 का आंसर है आपका ऑप्शन है राजस्थान, और राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के बाद क्या हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आपका कौन आ जाएगा? यूपी, चौथा सबसे बड़ा राज्य, और यूपी के बाद आपका कौन आ जाएगा? गुजरात। 5वां बड़ा राज्य कौन है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से? गुजरात। आगे है गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट हिंदुस्तान और किसके बीच है? गल्फ ऑफ मन्नार यानी मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट किसके बीच है? तो याद रखिएगा ये फेमस क्वेश्चन है आपका, श्रीलंका के बीच है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत और श्रीलंका के बीच जो कौन आपका मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट यानी पाक जल संधि है। आगे है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन आपका 37 में कौन सही सुमेलित नहीं है? 37 का आंसर है आपका कि कौन सही सुमेलित है, नहीं सही है। नील द्वीप, शहीद द्वीप, हैवलॉक, स्वराज द्वीप, रोस द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ये देखिए नील, हैवलॉक तथा रोस, ये तीनों का नामकरण हुआ। नील को शहीद, हैवलॉक को स्वराज और रोस द्वीप को सुभाष चंद्र बोस द्वीप कहा गया। इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त के सही। इस सभी का द्वीपों का नाम चेंज हुआ था। दोस्तों कैसा लगा ये क्वेश्चन आप एक बार कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताएं, और आप लोग खुद बताएं कि क्या एक बार में एक ही चैप्टर का टेस्ट हो या एक से ज़्यादा, क्योंकि एक से ज़्यादा होने पर तकरीबन 100 क्वेश्चन जाएगा, और वीडियो का लेंथ जो है आपका क्या होगा वो थोड़ा सा बढ़ेगा, यानी 10 से 15 मिनट से ज़्यादा क्या हो जाएगा, 20 से 25 मिनट का हो जाएगा। तो दोस्तों आप अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों का साथ शेयर करें, और किसी भी एग्ज़ाम का आप तैयारी करते हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए आपका जो क्या है इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।